Hello everyone, welcome to Prakash Nursing Academy. So in this video today we will discuss about too much important topic electrolyte imbalance, जिसमें कि हम लोग हाइपो एंड हाइपर देखेंगे। इलेक्ट्रोलाइट हमारे बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और किस तरह से इसे अगर ये कम हो जाए मीन्स कि हाइपो की कंडीशन हो जाए तो क्या हमें कंडीशन देखने को मिलेगी, या फिर ये हाइपर मीन्स कि अगर बॉडी में ज़्यादा हो जाए इसका रीज़न क्या होता है कम या ज़्यादा होने का, इसकी क्या सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, कैसे ट्रीट किया जाता है, सारा चीज़ हम लोग बहुत अच्छे से निमोनिक्स भी आपको मैं दूंगी ताकि याद रहे। ये टॉपिक जो है यूनिवर्सिटी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 से 10 मार्क्स में पूछ लिया जाता है, या फिर आप आगे कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम देंगे उसके लिए भी बहुत सारी चीज़ें इसी से आती है, ईसीजी चेंजेस ये सब, तो सारा चीज़ें मैं डिस्कस करूँगी। सो बस वीडियो के लास्ट तक आप बने रहिएगा और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा क्योंकि फंडामेंटल से रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक मैं कवर कर चुकी हूँ। सो चलिए देखते हैं इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। कोई भी रीजन के वजह से अगर इलेक्ट्रोलाइट हमारे बॉडी में लो हो जाए तो वेरियस वर्स कंडीशन मतलब कम या ज़्यादा हो जाए तो ये बहुत वर्स कंडीशन हमारे बॉडी में क्रिएट कर सकता है। तो ये ज़रूरी है कि ये नॉर्मल में रहे, लेकिन बहुत सारे ऐसी कंडीशन होती है जिसकी वजह से हाइपो एंड हाइपर होती है, वही कंडीशन हम लोग देखेंगे। फर्स्ट हम लोग सिर्फ इस वीडियो में 5 इलेक्ट्रोलाइट जो मेजर हैं कॉमन है उसी का हम लोग हाइपो एंड हाइपर देखेंगे। फर्स्ट हम लोग पोटेशियम का सबसे पहले देख लेते हैं। पोटेशियम जहाँ भी नाम आए सबसे पहले आपको याद रखना होगा कि ये कार्डियक वाले पेशेंट में हाइपो एंड हाइपर देखने को सबसे ज़्यादा मिलता है और इसका बैलेंस रहना क्योंकि पोटेशियम जो है वो हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन के लिए टू मच इम्पॉर्टेंट है कि पोटेशियम सही लेवल पे होना चाहिए। इसके अगर नॉर्मल रेंज में ये नहीं रहे तो बहुत ज़्यादा वर्स कंडीशन हो सकती है, सबसे ज़्यादा हार्ट के लिए। सो नॉर्मल रेंज कितना होना चाहिए, नॉर्मल रेंज पता रहेगा तभी हम लोग जान पाएंगे कि ये हाइपो एंड हाइपर है। नॉर्मल रेंज ये 3.5 से 5.2 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर होना चाहिए। इसका नॉर्मल हमारे बॉडी में अगर थोड़ा सा फंक्शन देख ले तो ये रेगुलेशन करता है फ्लूइड बैलेंस, मसल कॉन्ट्रैक्शन में भी ये हेल्प करता है अगर मसल कॉन्ट्रैक्शन आप पढ़े होंगे तो, और सबसे मेजर जो रोल है ये हार्ट रिदम को मेंटेन करता है। तो अगर ये हाइपोकैलेमिया मीन्स कि अगर 3.5 से इसका वैल्यू कम रहे तो इसे हम लोग हाइपोकैलेमिया बोलते हैं। ये बेसिकली हमें ईसीजी अगर पोटेशियम लेवल कम है तो ईसीजी में मेजर चेंजेस आती है और उसी से हम लोग ज़्यादातर डिटेक्ट भी कर पाते हैं। क्या कॉजेज है कि ये जो पोटेशियम है वो कम होगा। हमेशा ध्यान रखिएगा जब पोटेशियम कम या ज़्यादा हो तो उस कंडीशन में कैलीमिया लगता है और वही कैल्शियम के लिए वो कैल्शियम लगता है, तो इसमें आप कंफ्यूज हो सकते हैं। तो पोटेशियम क्योंकि ये इस तरह से आप देखे होंगे इसका सिंबल, तो इसीलिए इसे हाइपोकैलेमिया इस सब में बोलते हैं। अब इसका क्या कॉजेज है, कब पोटेशियम लेवल कम होगी तो सीवियर डिहाइड्रेशन में हो सकता है कि इलेक्ट्रोलाइट जो डिहाइड्रेशन कंडीशन में फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बाहर आ जाए तो उस कंडीशन में भी हाइपोवोलेमिया हो सकता है। कुशिंग सिंड्रोम में हो सकता है। कुशिंग सिंड्रोम क्या है, जिसमें ये जो हमारा किडनी एड्रीनल ग्लैंड बेसिकली जो है किडनी के जो ऊपर रहता है उसमें से बहुत सारे हार्मोन रिलीज होते हैं, एल्डोस्टेरोन ये सब, तो वो चीज़ें ज़्यादा होना कुशिंग सिंड्रोम में आता है। तो इसमें एल्डोस्टेरोन लेवल जो है कुशिंग सिंड्रोम में हाई होता है। एल्डोस्टेरोन जब हाई होगा तो सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा। सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन ज़्यादा होता है तो ये सोडियम और पोटेशियम का अल्टर रिलेशन रहता है। इसके वजह से जब भी हमारे बॉडी में सोडियम ज़्यादा है तो पोटेशियम को वो एक्सक्रीट आउट करवा देता है। यही रीज़न है कि कुशिंग सिंड्रोम में हमें हाइपोकैलेमिया देखने को मिलता है। किडनी डिजीज कि मीन्स कि किडनी रीएब्जॉर्ब भी सही से ना कर पाए तो भी हाइपोकैलेमिया हो सकती है। सिम्टम्स आपको निमोनिक्स से याद रखना होगा। 6 सेल आप बस याद रख लीजिएगा कि जिनको भी हाइपोकैलेमिया उनको उनमें लेथार्जी देखने को मिलेगी। एक और एल से लेग क्रैम्प्स देखने को मिलेगा क्योंकि ये मसल कॉन्ट्रैक्शन में भी इम्पॉर्टेंट है। लिम्फ मसल मीन्स लिम्फ मसल का मतलब क्या होता है, हाइपोटोनिया, टोन जो है वो कम हो जाएगा। लो और सैलो रेस्पिरेशन देखने को मिलती है जिनमें हाइपोकैलेमिया होती है। लीथल कार्डियक एरिथमिया देखने को मिलेगा। कार्डियक जो रिदम है वो मतलब ये सही से नहीं रह पाता है। ईसीजी चेंजेस जो है इसमें देखने को मिलती है, जो कि लास्ट में मैं सारा का ईसीजी आपको एक कॉपी में बताऊंगी ताकि अच्छे से आप याद रख सकें। और एक और ऐसे साइन सिम्टम्स क्या देखने को मिलेगा कि इनमें पॉलीयूरिया, बहुत ज़्यादा यूरिन जो है एक्सक्रीट करेंगे। तो इस तरह से है कि हाइपोकैलेमिया का साइन सिम्टम्स देखने को मिलता है जो कि 6 सेल से आप याद रखिएगा।
अच्छा, इसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे? एग्ज़ाम में है तो ट्रीटमेंट लिखना ज़रूरी है। तो हम लोग देखें कि जैसे कि कुशिंग सिंड्रोम ये सब था, किडनी डिजीज़ की वजह से ये कैल्शियम हमारे बॉडी में कम या फिर ब्लड में कम हो जा रहा था। तो सबसे पहला इसका ट्रीटमेंट है कि अंडरलाइंग जो कंडीशन जिसके वजह से हो रहा है उसको ठीक करें। नेक्स्ट, नर्सिंग इंटरवेंशन हम लोग क्या कर सकते हैं ट्रीटमेंट के लिए? तो हम लोगों को उन्हें इनकरेज करना है कि एक्स्ट्रा पोटेशियम वाले वो डाइट ले, जैसे कि बनाना है सब ले। और फिर ओरल पोटेशियम सप्लीमेंट डॉक्टर अगर प्रेस्क्राइब किए हैं तो हम लोग दे सकते हैं। ये सिंपल सा था हाइपोकैलेमिया, पोटेशियम लेवल कम ना। अब हाइपर कैलेमिया में क्या होगा? अगर 5.2 से ज़्यादा हो रहा है तो इसे हाइपर कैलेमिया बोलेंगे। कॉजेज इसका क्या है? किडनी डिजीज़ में ऐसा हो सकता है, किडनी ज़्यादा मतलब कि रीअब्जॉर्ब कर ले रही है। ऐसे नॉर्मली किडनी का ही काम होता है कि इलेक्ट्रोलाइट में हम लोग पहले देखे थे कि बैलेंस कौन करता है, तो किडनी में ये जो टेब्यूल्स हैं यहीं से अगर हमारे बॉडी में ज़्यादा हो रहा है तो सिक्रेट कर देना, और अगर कम हो रहा है तो यहाँ से रीअब्जॉर्ब कर लेना। तो ये जो है वो ज़्यादा ही रीअब्जॉर्ब कर ले रहा है, और अगर ज़्यादा है तो यहाँ पे सिक्रेट ही नहीं कर रहा है, जिसके वजह से हमारे बॉडी में जो पोटेशियम का लेवल है अगर वो ज़्यादा हो रहा है तो वो किडनी का प्रॉब्लम की वजह से मतलब ये देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट आता है एडिसन डिजीज। ये भी जो है एड्रिनल ग्लैंड का प्रॉब्लम है। इसमें क्या होगा कि भले ये उल्टा होता है, नाम एडिसन डिजीज है लेकिन जितने भी एड्रिनल ग्लैंड के हार्मोन है वो कम जाते हैं। मीन्स कि एल्डोस्टेरोन भी कम हो जाएगा। एल्डोस्टेरोन कम होगा, इसके वजह से सोडियम रीअब्जॉर्प्शन कम होगा, तो हमारे बॉडी में सोडियम कम जाता है। अब सोडियम कम जाएगा तो बोलेगा कि पोटेशियम तो गया, मतलब हम बॉडी में रहेंगे, तो इसके वजह से हाइपर कैलेमिया देखने को मिलता है। मीन्स कि कुशिंग सिंड्रोम में हाइपोकैलेमिया देखने को मिलेगा क्योंकि उसमें सोडियम ज़्यादा हो रहा है। हाइपर कैलेमिया में जो है वो इसमें क्योंकि एल्डोस्टेरोन की लेवल कम होती है, सोडियम रीअब्जॉर्ब कम होगा, हमारे बॉडी में कम होगा, तो कैल्शियम राज करे, पोटेशियम राज करेगा। मीन्स कि पोटेशियम का वैल्यू ज़्यादा हो जाता है। नेक्स्ट और क्या कॉजेज हो सकता है? डायबिटीज़, डायबिटिक मेलाइटस जो होता है वो डैमेज करता है किडनी के, जिसके कारण फिल्ट्रेशन में मतलब इम्पेयरमेंट आती है। तो अगर बॉडी से फिल्टर नहीं होगा तो हमारे ब्लड में ये ज़्यादा लेवल इसका देखने को मिल सकता है। और नेक्स्ट आता है जो कॉमन है, ज़्यादा अगर कोई पोटेशियम इनटेक कर रहा है तो ऑफकोर्स ब्लड में जो पोटेशियम लेवल है वो ज़्यादा मिलेगा, जिसको हम लोग हाइपर कैलेमिया बोलेंगे। साइन सिम्टम्स के लिए फिर से आपको एक निमोनिक्स याद रखना है जो कि मर्डर है। ऐसे भी जब भी पोटेशियम का अगर हाई लेवल हो जाए तो डेथ की कंडीशन हो सकती है, क्योंकि ये हार्ट को अफेक्ट करता है। तो निमोनिक्स भी आप इस तरह से याद रख सकते हैं कि अगर ज़्यादा हो रहा है तो मर्डर मीन्स कि बंदा डेथ भी कर सकता है। हमें ट्रिक मिल गया कैसे याद रखना है। एम से मसल वीकनेस देखने को मिल सकती है, यूरिन ओलिगोयूरिया देखने को मिल सकता है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस देखने को मिल सकता है जिनमें हाइपरकैलेमिया होता है, डिक्रीज कार्डियक कॉन्ट्रैक्टिलिटी ये भी देखने को मिलता है, ईसीजी चेंजेस जो कि अलग से मैं आपको दूंगी लास्ट में, और आर से रिफ्लेक्सिया। बेसिकली जो रिफ्लेक्स है हमारे बॉडी का वो अगर हाइपर कैलेमिया है तो ये डिक्रीज देखने को मिलता है। मर्डर से आप आसानी से याद रख सकते हैं। ट्रीटमेंट क्या है उसी तरह से, जैसे कि हमें एडिसन डिजीज है या फिर डायबिटिक है, किडनी डिजीज है, तो सबसे पहला है कि पॉसिबल है तो इसको मैनेज करना। और क्या कर सकते हैं हम लोग नर्सिंग इंटरवेंशन में? तो मॉनिटर रेगुलर, सबसे पहले हमें ईसीजी ये सब या फिर कार्डियक मॉनिटर जो लगा है उन सारी चीज़ों में बेसिकली ईसीजी हमेशा करते रहते हैं। जो हार्ट वाले पेशेंट में हाइपर कैलेमिया के अगर चांसेस हो तो उस तरह से मॉनिटर करते रहना है कि कितना लेवल है। और पोटेशियम का एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो हमें अवॉइड करना है। समटाइम क्या होता है कि हाइपोकैलेमिया के कंडीशन में हम लोग पोटेशियम एडमिनिस्टर करते हैं, उसके बाद हाइपर कैलेमिया देखने को मिलता है। तो फर्स्ट प्रायोरिटी है कि पोटेशियम एडमिनिस्टर को अवॉइड करें। इसके बाद हाई पोटेशियम डाइट उसे भी अवॉइड करना है, जो कि कॉमन सेंस लगाने वाली बात है, इस तरह से आप याद रख सकते हैं। तो हम लोग का पोटेशियम हो गया जो कि इंट्रासेलुलर एक तरह से इलेक्ट्रोलाइट है, जो कि हम लोग पहले वाले वीडियो में देख चुके थे। बहुत इंपॉर्टेंट वो इलेक्ट्रोलाइट है, उसका हम लोग पहले डिस्कस किए। इसके बाद सोडियम हम लोग देख लेते हैं। ये मोस्ट कॉमन इलेक्ट्रोलाइट है, कटायन है। वो कटायन इंट्रासेलुलर था, ये मोस्ट कॉमन कटायन हमारे एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में। ये क्या करता है? रेगुलेट वाटर इन आउट ऑफ सेल, क्योंकि हमें पता है जहाँ सोडियम अगर बॉडी से बाहर जाएगा तो पीछे पीछे इनका बहुत अच्छा रिलेशन चलता है। जहाँ सोडियम वहाँ वाटर, तो ये अगर आउट होगा तो ये भी आउट होगा। तो इस तरह से ये वाटर को रेगुलेट करता है सेल से आउट करवाने में। खुद आउट होगा तो वो भी आउट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है मसल कॉन्ट्रैक्शन। सबको पता है सोडियम मसल कॉन्ट्रैक्शन में यहाँ पे जब एक्शन पोटेंशियल एसीटी रिलीज जब हो जाता है तो सार्कोलेमा के अंदर ये सोडियम ही आता है, जिसके वजह से
मसल कॉन्ट्रैक्शन में मैं पढ़ाई थी कि सोडियम आता है तभी जो है वो कैल्शियम रिलीज होता है और फिर बाइंड होके ये कॉन्ट्रैक्शन होता है। तो ये मसल कॉन्ट्रैक्शन और नर्व इम्पल्सेस में भी ये इंपॉर्टेंट है। नॉर्मल इसका रेंज कितना होना चाहिए, 135 से 145 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, याद रखिएगा ये नॉर्मल वैल्यू। हाइपोनेट्रीमिया, अगर 135 से कम हो रहा है तो उसे हाइपोनेट्रीमिया बोलेंगे। कॉजेज इसका क्या है, कॉन्स्टिपेशन के कंजम्पशन, मतलब अगर कोई नहीं डाइट में ले रहा है तो उस कंडीशन में भी हाइपोनेट्रीमिया देखने को मिल सकता है। डायूरेटिक्स अगर यूज करेंगे, डायूरेटिक्स का काम ही यही है कि सोडियम को बॉडी से एक्सक्रीट करवाता है, जिसके कारण वाटर भी एक्सक्रीट होती है। तो अगर ज़्यादा किसी को डायूरेटिक दे रहे हैं तो उनमें उनके ब्लड में सोडियम लेवल कम मिलेगा, जिसे हाइपोनेट्रीमिया बोलेंगे। डायरिया या फिर स्वेटिंग की कंडीशन में भी मिल सकता है कि इलेक्ट्रोलाइट इसमें आउट बॉडी से आउट होते तो भी ये कंडीशन हो सकता है। एडिसन डिजीज में ये देखने को मिलता है। एडिसन डिजीज में क्या होता है, एल्डोस्टेरोन की लेवल कम जाती है। एल्डोस्टेरोन ही हमारे किडनी से सोडियम को रीअब्जॉर्ब करवाता है। तो ये अगर रीअब्जॉर्ब एडिसन डिजीज में अगर सोडियम नहीं हो रहा है हमारे जो किडनी के ये जो ट्यूब्यूल्स हैं, ग्लोमेरुलस से सब नेफ्रॉन के जो ग्लोमेरुलस के पास ट्यूब्यूल है, अगर वो नहीं रीअब्जॉर्ब कर पा रहा है क्योंकि एल्डोस्टेरोन सही अमाउंट में नहीं रहा तो भी ये कंडीशन देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट आता है SIADH से जो जिसका नाम है सिंड्रोम ऑफ इनएप्रोप्रिएट एंटी डायूरेटिक हार्मोन। आगे आप एडल्ट हेल्थ नर्सिंग में पढ़िएगा। इसमें क्या हो जाता है कि हाई ADH हो जाता है। हाई अगर ADH हो जाए तो आप सोचिएगा कि सोडियम कैसे कम हो जाता है। तो उस कंडीशन में ये होता है कि ADH के हाई होने की वजह से ये ADH रिस्पॉन्सिबल है एंटी डायूरेटिक हार्मोन जो है वो इम्पॉर्टेंट है वाटर के एब्जॉर्प्शन के लिए। तो अगर बॉडी में वाटर मीन्स कि पानी अगर ज़्यादा हो जाए और तो इसमें इलेक्ट्रोलाइट सही अमाउंट में होते हुए भी ब्लड में कम हो जाती है, तो ये भी कंडीशन लीड करता है। नेक्स्ट होता है ओवरलोड ऑफ फ्लूइड, जैसे कि कंजस्टिव हार्ट फेलियर, हाइपोटोनिक फ्लूइड या फिर किडनी फेलियर में कंडीशन देखने को मिलता है, तब हमें हाइपोनेट्रीमिया की कंडीशन देखने को मिलेगी। इसमें बेसिकली यही होता है कि डाइल्यूट हो जाता है फ्लूइड, जिसमें सोडियम हमारे ब्लड में कम हो जाता है। जब हम लोग चेक करते हैं तो सोडियम का लेवल कम आता है। साइन सिम्टम्स आपको कैसे याद रखना है, इसको आप सॉल्ट लॉस से आप याद रख सकते हैं। हमें ऐसे भी ये हाइपरटेंशन के लिए सोडियम जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है। तो हम जब इसे कम करना हो तो हम सोडियम को हटाते हैं। तो उसी तरह से अगर बॉडी में कम हो तो साइन सिम्टम्स जो है वो सॉल्ट लॉस वाला देखने को मिलेगी। बस याद रखने के लिए मैं आपको बता रही हूँ। एज से सीजर, अगर जिनमें सोडियम लेवल कम है वो सीजर देखने को मिल सकती है। एब्डोमिनल क्रैम्पिंग, लेथार्जिक, टेंडन रिफ्लेक्सेस डिमिनिश्ड या फिर ट्रबल कंसंट्रेटिंग मिल सकता है, क्योंकि कॉन्सेंट्रेट वो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम लोग देखे थे कि ये इम्पल्सेस को भी जो है वो रेगुलेट करता है। तो इस तरह से कंडीशन आ सकती है। यूरिन और एपेटाइट जो है वो लॉस हो सकता है, क्योंकि बॉडी में ही कम है और यही आउट होता है तो फिर ये वाटर आउट होता है। तो अगर ये कम है तो वाटर भी कम आउट होगी, इससे यूरिन जो है वो लॉस देखने को मतलब कम देखने को मिलेगा। इसके बाद ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन, ये बहुत बार बताई हूँ कि आप जब बैठ के खड़े होते तो उस टाइम पे BP जो है वो कम हो जाता है। सैलो रेस्पिरेशन देखने को मिल सकता है, या फिर एक और ऐसे स्पाज्म ऑफ मसल देखने को मिल सकता है। ये हाइपोनेट्रीमिया का साइन सिम्टम्स है। तो इस तरह से आप ये ट्रिक से याद रखिएगा। इसका ट्रीटमेंट नॉर्मल सा है कि जब भी जिनको भी सोडियम लेवल जिनके बॉडी में कम होता है, नॉर्मली भी ये कई बार देखने को मिलता है, तो हम लोग क्या करते हैं, गर्मी के दिनों में ज़्यादा होती है, नमक पानी पीते हैं या फिर ORS को घोल पीते हैं जिसमें सोडियम ये सब होता है। तो फ्रिक्वेंटली वाटर को ड्रिंक करना है, उसमें नमक डाल के, सोडियम क्लोराइड डाल के। नॉर्मल सलाइन एडमिनिस्टर कर सकते हैं क्योंकि उसमें सोडियम होता है। और अंडरलाइनिंग जो कॉजेज था, एडिसन जो भी डिजीज सब था, उसको ठीक करेंगे तो भी ये जो हाइपोनेट्रीमिया है वो ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट कंडीशन आता है, अगर 145 मिली इक्विवेलेंट से ज़्यादा हो तो उसको हम लोग हाइपर बोलेंगे। इसका कॉजेज क्या है, कुशिंग सिंड्रोम। कुशिंग सिंड्रोम में एल्डोस्टेरोन ज़्यादा होता है, ज़्यादा सोडियम रीअब्जॉर्ब होगा, तो ये नॉर्मल सी बात है। कौन सिंड्रोम में क्या होता है, ये भी सिंड्रोम में एल्डोस्टेरोन ज़्यादा होता है, और जब भी एल्डोस्टेरोन ज़्यादा होगा तो सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा, ब्लड में ज़्यादा देखने को मिलेगी। अगर आप बहुत ज़्यादा वाटर जो है पी रहे हैं तो भी फ्लूइड जो है वो डाइल्यूट हो जाएगा। अगर नहीं आप वाटर ले रहे हैं तो उस टाइम अगर ज़्यादा ले रहे थे तब डाइल्यूट हो रहा था, जिसके कारण से हाइपोनेट्रीमिया देखने को मिल रहा था। लेकिन हाइपरनेट्रीमिया में अगर
कोई वाटर नहीं ले रहा है तो जो अंदर का जो ब्लड है वो कंसनट्रेटेड हो जाएगा, जिसमें सोडियम का लेवल हाई मिलेगा। अगर बहुत ज़्यादा वाटर लॉस भी हो रहा है तो वही जो ब्लड है वो कंसनट्रेटेड हो जाएगा, सोडियम ज़्यादा रहेगी तो भी हाइपरनेट्रीमिया देखने को मिलता है। डायबिटिक इंसिपिडस वाली कंडीशन में इसमें हम लोग बहुत ज़्यादा वाटर पीते हैं तो भी जो है वो ये कंडीशन देखने को मिलता है। लेकिन आप सोचेंगे कि ज़्यादा पीते हैं, लेकिन डायबिटिक इंसिपिडस में यूरिन आउटपुट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और अगर यूरिन आउटपुट बढ़ेगा तो फिर बॉडी में जो फ्लूइड बचेगी वो कंसनट्रेटेड रहेगा, जिसमें सोडियम लेवल ज़्यादा देखने को मिलता है। हालांकि डायबिटिक इंसिपिडस में प्यास भी हमें ज़्यादा लगती है, लेकिन उससे ज़्यादा कॉन्सेप्ट है कि आउटपुट बहुत ज़्यादा हो जाता है। बर्न वाले कंडीशन में वही क्योंकि इसमें फ्लूइड लॉस हुआ, इसके कारण से नाइट्रोजन ज़्यादा हो जाएगा। साइन सिम्टम्स इसका याद रखना है आपको फ्राइड से। जब भी सोडियम ज़्यादा होता है हमें फ्राइड चीज़ें नहीं खानी होती है, क्योंकि उसमें सबसे ज़्यादा सोडियम होता है। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं। एफ से आता है फटीग, उनको देखने को मिलेगा, रेस्टलेसनेस एंड रियली एजिटेटेड वो रहेंगे सोडियम ज़्यादा होने की वजह से। इंक्रीज रिफ्लेक्सेस जो है वो ज़्यादा हो जाएगा, सीजर या फिर कॉमा देखने को मिल सकता है। एक्सट्रीम थर्स्ट उनको, क्योंकि सोडियम जहाँ रहता है वो चाहता है कि उसका लवर है कि हमें वाटर चाहिए, तो ये अगर किन्हीं के बॉडी में ज़्यादा है सोडियम तो उनको ज़्यादा प्यास लगेगी। डिक्रीज यूरिन आउटपुट एंड ड्राई माउथ उनका रहेगा हर समय। ट्रीटमेंट क्या कर सकते हैं, हमें इमीडिएट अटेंशन देना होता है, क्योंकि इसके वजह से सेरेब्रल एडिमा हो सकती है, उससे अवॉइड करना। ऐसा क्यों हो सकता है, क्योंकि सोडियम जहाँ रहता है वहाँ वाटर का रिटेंशन हो सकता है, तो अगर ब्रेन में ऐसा कंडीशन हो जाए तो सेरेब्रल एडिमा, जो कि वर्स्ट कंडीशन है, तो हमें इमीडिएट अटेंशन देना है ताकि सेरेब्रल एडिमा को कम कर सके। रेस्ट्रिक्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर, ये इसको रेस्ट्रिक्ट करना क्योंकि ये ज़्यादा है। डायूरेटिक्स हम लोग इसको देंगे ताकि सोडियम एंड वाटर आउट हो। ट्रीटमेंट ऑफ अंडरलाइन कॉजेज, जो जिसके वजह से हो रहा था कौन सिंड्रोम, तो इसे भी हमें ट्रीट पे ध्यान देना है। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रोलाइट कैल्शियम का हम लोग देख लेते हैं, जो कि बोन एंड टीथ के हेल्थ के लिए इंपॉर्टेंट है। मसल एंड नर्व को मसल कॉन्ट्रैक्शन या फिर ये जो नर्व के इम्पल्सेस, ये सब में भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और सबसे बड़ी बात कि ये क्लॉटिंग में इंपॉर्टेंट होता है, कैल्शियम इसी की वजह से क्लॉट हो पाती है। नॉर्मल इसका रेंज कितना होना चाहिए, 8.5 से 10.5। अगर 8.5 से कम हो रहा है तो इसे हाइपो बोलेंगे, हाइपो कैल्सीमिया। वहाँ पे कैलेमिया था, यहाँ पे कैल्सीमिया, तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। कॉजेज क्या है कि अगर पीटीएच पाराथायरॉयड हार्मोन जो है वो कम हो जाए। ऐसा कब होगा, जब सर्जरी मीन्स कि थायरॉयडेक्टॉमी, थायरॉयड ग्लैंड जो है अगर उसको रिमूव कर दिया जाए, बेसिकली थायरॉयड ग्लैंड जब रिमूव होगा तो उसी के पीछे पाराथायरॉयड ग्लैंड होता है, अगर वो भी ये हट गया तो फिर कौन करेगा ये पाराथायरॉयड हार्मोन का सिक्रेशन, तो उस कंडीशन में कम हो जाती है। और पाराथायरॉयड हमारा ग्लैंड रिस्पॉन्सिबल होता है बोन से हमारे ब्लड वेसल्स में ये कैल्शियम को लाने के लिए। तो अगर ये कम हो जाए तो हाइपोकैल्सीमिया देखने को मिल सकती है। या फिर कोई इनटेक नहीं कर रहा है तो भी विटामिन डी इम्पॉर्टेंट है हमारे इंटेस्टाइन से कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन के लिए, तो अगर ये कम है तो वो भी कम हो सकता है। या फिर क्रोनिक किडनी डिजीज हो तो भी ये कंडीशन देखने को मिल सकता है। किडनी डिजीज आप हाइपो एंड हाइपर दोनों में लिख सकते हैं, आपको कुछ याद ना रहे तो, क्योंकि किडनी इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस के लिए। यही अगर ज़्यादा हो रहा है तो उसे सिक्रेट कर देता है टेबल्स में, अगर कम हो रहा है तो रीअब्जॉर्ब कर लेता है। और अगर इसकी कंडीशन खराब हुई तो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस देखने को मिल सकता है। तो ये पॉइंट आप कॉमन जो कि याद रखिएगा, बहुत हेल्पफुल रहेगा एग्जाम के लिए। साइन सिम्टम्स के लिए फिर से आपको क्रैम्प्स याद रखना होगा। जब भी कम होगा तो कैल्शियम कम, क्रैम्प्स देखने को मिलेगी। याद कैसे, सी से कन्वर्जन आ सकता है, रिफ्लेक्सेस हाइपर एक्टिव हो सकता है, एरिथमिया, क्यूटी इंटरवल हाई देखने को मिलती है ईसीजी में, मसल स्पाज्म, टिटानी देखने को मिलता है। जब भी कैल्शियम की कमी होगी टिटानी देखने को मिलता है। पॉजिटिव साइन ट्रोजियस एंड चोवेस्टिक, ये क्या चीज़ है, जिनमें भी ये कैल्शियम की कमी होती है, चोएस्टिक साइन देखने को मिलता है। किस तरह से, आप जिनमें कैल्शियम की कमी होगा उनकी चिक पे इस तरह से अगर टैपिंग करेंगे तो वो जो है कॉन्ट्रैक्ट करता है वहाँ की मसल, जो कि पॉजिटिव चोएस्टिक साइन शो करता है। ये ट्रोजियस क्या है, ये भी कैल्शियम की कमी होते है कंडीशन देखने को मिलेगा। जब भी आप कप को है जो ये यहाँ पे आप अप्लाई करेंगे और जैसे ही हवा डालेंगे इसके अंदर इस पप के थ्रू, तो उनका अपने आप जो है इस तरह से ये मुड़ जाता है हैंड, इसी को हम लोग पॉजिटिव ये ट्रोजियस साइन और इसको चोएस्टिक साइन बोलते हैं। तो ये आप पहले भी मैं फिजियोलॉजी में पढ़ाई थी, आप पढ़े होंगे।
नेक्स्ट एज से आता है सेंसेशन ऑफ टिंगलिंग या फिर नमनेस उनको हो सकती है जिनमें हाइपोकैल्सीमिया है। ट्रीटमेंट क्या करना है, कैल्शियम सप्लीमेंट दे सकते हैं जो कि कैल्शियम बाइकार्बोनेट होता है, फिर कैल्शियम ग्लूकोनेट दे सकते हैं जिनमें कमी है, और अंडरलाइन कॉजेज को ये सब जो पीटीएच ये सब जो कमी है इसके अगर ठीक करेंगे तो कैल्शियम अपने आप सही हो जाए। अगर हाइपर हो तो उसका क्या कंडीशन है कि ज़्यादा पाराथायरॉयड ग्लैंड अगर पाराथायरॉयड हार्मोन रिलीज करे तो भी बोन से ज़्यादा कैल्शियम हमारे ब्लड में लाएगा जिसके कारण से ज़्यादा देखने को मिल सकती है। विटामिन डी अगर ज़्यादा हो रहा है तो ज़्यादा एब्जॉर्प्शन करवाएगा, या फिर सप्लीमेंट ज़्यादा ले रहे हैं तो कैंसर हो तो उस कंडीशन में बोन से ज़्यादा कैल्शियम निकलने लगते हैं तो भी ये कंडीशन देखने को मिलता है। साइन सिम्टम्स से आपको वीक याद रखना है। वीकनेस ऑफ मसल हो सकती है, ईसीजी चेंजेस जो कि शॉर्टनेस ऑफ क्यूटी इंटरवल देखने को मिलेगा, एब्सेंट रिफ्लैक्सिस, अल्टर्ड मेंटल स्टेटस, एब्डोमिनल डिस्टेंस देखने को मिलेगी, किडनी स्टोन फॉर्मेशन जो कि ट्रिक से आप याद रख लीजिएगा। ट्रीटमेंट क्या करेंगे, एडिक्वेट रिहाइड्रेशन करना होता है, मतलब जितना पानी दीजिएगा वो कंडीशन ठीक होती है, और अंडरलाइन कॉजेज को आप ठीक कीजिएगा तो भी ये कंडीशन ठीक हो जाएगा। रिहाइड्रेशन में क्या होगा कि जितना आप पानी दीजिएगा उसके कारण किडनी से वो बाहर जाएगा तो कंडीशन ठीक हो सकती है। नेक्स्ट हम लोग इम्पॉर्टेंट इलेक्ट्रोलाइट मैग्नीशियम को देख लेते हैं जिसका नॉर्मल 1.5 एंड 2.5 के बीच में रहता है। अगर इससे 1.5 से कम होता है तो उसे हाइपो बोलेंगे, और इससे ज़्यादा होता है तो हाइपर बोलेंगे। ये हमारे सेल के अंदर ज़्यादातर रहता है, सेल के बाहर भी रहेगा लेकिन मेनली ये सेल के अंदर रहता है। ये इसेंशियल है नर्व एंड मसल फंक्शन के लिए, और बोन हेल्थ के लिए भी मैग्नीशियम, फास्फोरस, कैल्शियम ये इंपॉर्टेंट हम लोग सब जानते हैं। ये हाइपोमैग्नीसीमिया का कॉजेज क्या है, अगर ये 1.5 से कम हो जाए तो कि आप एक तो अगर सही से ना ले तब हो सकता है डाइट में। नेक्स्ट अदर इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस जैसे कि पोटेशियम और कैल्शियम ये और मैग्नीशियम का तीनों का एक तरह से बहुत अच्छा रिलेशन रहता है कि हमारे बॉडी में ये कम हो तो ये भी कम हो जाएगा। तीनों अपने आप में बहुत अच्छा मेंटेन रखने का काम करता है, तो जब भी पोटेशियम और कैल्शियम कम होगा तो ये भी कम देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट माल एब्जॉर्प्शन और स्मॉल इंटेस्टाइन, वो स्मॉल इंटेस्टाइन से ही एब्जॉर्ब होता है, अगर नहीं एब्जॉर्ब कर पा रहा है तो। और एल्कोहलिज्म वाले पेशेंट में भी ये देखने को ज़्यादा एल्कोहल लेते हैं तो उनमें मैग्नीशियम नहीं एब्जॉर्ब होता है तो हाइपोमैग्नीसीमिया देखने को मिल सकता है। इनका साइन सिम्टम्स देख लेते हैं। ये इसमें भी ट्रॉजस एंड चोस्टिक साइन पॉजिटिव देखने को मिलेगा जो कि पहले मैं बता दी। वीकनेस इनमें देखने को मिलेगा, ट्वीच से हमें याद रखना है। इंक्रीज एंड डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस देखने को मिल सकता है जिसमें मैग्नीशियम कम हो। टिटानी इनमें भी देखने को मिलेगा। कैल्शियम और पोटेशियम लेवल लो रहेगी। हाइपरटेंशन एंड हाइपरटेंशन क्यों रहेगा, क्योंकि जो मैग्नीशियम है वो बीपी रेगुलेशन में हेल्प करता है, इसीलिए अगर ये बॉडी में कम हो रहा है तो हाइपर टेंशन होगा। ये बेसिकली जो है वो वेसल्स को ये डायलेट करवाने का काम करता है, तो जब भी ये कम हो जाएगा तो ये डायलेट हो नहीं पाएगी वेसल्स, इसकी वजह से हाइपरटेंशन देखने को मिल सकता है। हाइपर मैग्नीशियमिया मीन्स कि अगर ज़्यादा हो रहा है मैग्नीशियम हमारे ब्लड में। कॉजेज क्या है कि हम लोग कई बार हाइपोमैग्नीशियमिया होता है तो पेशेंट को मैग्नीशियम जब देते हैं उस कंडीशन में ये ज़्यादा हो जाता है। नेक्स्ट रीनल फंक्शन अगर डिक्रीज हो गया जिसकी वजह से वो आउट नहीं करवा पा रहा है तो भी हाइपर देखने को मिल सकता है। साइन सिम्टम्स क्या है, आपको याद रखना है। लेथार्जिक, जिसमें मैग्नीशियम कम रहेगा वो थके थके रहेंगे, तो एल से लेथार्जिक आता है। ई से ईसीजी चेंजेस जिसमें पीआर एंड क्यूटी इंटरवल वाइडेड एंड कॉम्प्लेक्स आ सकता है। ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है तो ध्यान रखिएगा। टेंडन रिफ्लेक्सेस एब्सेंट या डिमिनिश्ड हो सकती है। हाइपोटेंशन हो सकता है। एरिथमिया में ब्रैडिकार्डिया एंड हार्ट ब्लॉक देखने को मिलेगा। रेड एंड हॉट फेस फ्लशिंग देखने को मिलेगा जिनमें ज़्यादा है। जीआई इशू, नोजिया में वॉमिटिंग हो सकती है। इम्पेयर्ड ब्रीदिंग, स्केलेटल वीकनेस हो सकता है। कन्फ्यूजन हो सकता है। न्यूरो इम्पेयरमेंट हो सकता है जो कि आप लेथार्जिक से याद रखिएगा। लास्ट हमारा इंपॉर्टेंट जो कॉमन इलेक्ट्रोलाइट हो फॉस्फेट को देख लेते हैं जिसका नॉर्मल 2.5 से 4.5 होना चाहिए। ये टीथ एंड बोन बिल्डिंग में हेल्पफुल होता है और हमारे बोन में स्टोर होता है। गट से एक्सक्रीटेड होता है, गट से स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होगा और किडनी द्वारा एक्सक्रीट होता है। हर जो इलेक्ट्रोलाइट है वो किडनी से एक्सक्रीट होता है। अगर ये कम हो रहा है तो हाइपोफॉस्फेटेमिया बोलते हैं। ऐसा कब हो सकता है, स्टार्वेशन के कंडीशन में अगर वो ले नहीं रहा है फॉस्फेट। तब ओवर एक्टिव पाराथायरॉयड, जो कि पाराथायरॉयड जो हार्मोन है वो क्या करता है, ये इनहिबिट करवाता है। अगर पाराथायरॉयड ज़्यादा हो तो जो हमारे किडनी से रीअब्जॉर्ब होना चाहिए फॉस्फेट वो कम करवा देता है, जिसके वजह से हाइपो देखने को मिल सकती है। लो विटामिन डी, क्योंकि विटामिन डी कैल्शियम और फॉस्फेट हमारे इंटेस्टाइन से एब्जॉर्प्शन के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर ये कम होगा तो फॉस्फेट कम हो जाएगी, कैल्शियम भी कम हो जाएगा। हम लोग कैल्शियमिया में देखे थे।
नेक्स्ट आता है साइन सिम्टम्स क्या देखने को मिलेगा। तो बोन के लिए फॉस्फेट इंपॉर्टेंट है, तो बोन से आप याद रख लीजिए कि बोन पेन होगा, ऑस्टियोमलेशिया हो सकता है जिसमें बोन सॉफ्टनिंग देखने को मिलती है, न्यूरोस्टेटस चेंज जैसे कि इरिटेबल, कन्फ्यूज, सीजर, ये सब होगा। और एक इंपॉर्टेंट आता है इरिथ्रोसाइट भी डिस्ट्रक्शन होने लगती है। क्यों? क्योंकि एटीपी ये फॉस्फेट के वजह से ही आरबीसी को मिलता है, और अगर ये कम हुआ तो एटीपी नहीं मिल पाएगी, और आरबीसी हमेशा ब्लड में घूमते रहता है, तो इस कंडीशन में इमोबाइल हो जाता है, इरिथ्रोसाइट डिस्ट्रक्शन ये सब देखने को मिलती है। लास्ट हमारा जाता है अगर वो ज़्यादा हो रहा है तो हाइपर बोलेंगे। ऐसा कब होगा? विटामिन डी ज़्यादा हो रहा है तो फॉस्फेट ज़्यादा एब्जॉर्ब हो रही है रीनल डैमेज में। और हाइपोपैराथायरॉयडिज्म, क्योंकि ये रीअब्जॉर्प्शन को कम करवा रहा था। अगर ये बॉडी में पैराथायरॉयडिज्म हो जाए, कम हो जाए हार्मोन, ये जो पैराथायरॉयडिज्म पीटीएस जो हार्मोन है, तो ये ज़्यादा ऑब्जर्व होगा, जिसके वजह से ज़्यादा देखने को मिल सकता है। साइन सिम्टम्स क्या देखने को मिलता है, इसको आप याद रख लीजिएगा, इसके लिए ट्रिक नहीं है। कन्वर्जन, रिफ्लेक्स, हाइपर एक्टिव, एरिथमिया, मसल स्पाज्म देखने को मिल सकता है। तो 5 इलेक्ट्रोलाइट हम लोग देखें। देखिएगा, एक मैं ईसीजी आपको बता देती हूँ। 3 इलेक्ट्रोलाइट का ईसीजी इंपॉर्टेंट है, जो कि आप याद रख लीजिएगा। यूनिवर्सिटी के लिए तो नहीं, कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होता है। 3 इलेक्ट्रोलाइट अगर कम ज़्यादा हो रहा है तो ईसीजी चेंजेस देखने को मिलती है। अगर पोटेशियम ज़्यादा हो तो उस कंडीशन को हाइपर कैलेमिया हम लोग बोलते हैं, पहले ही हम लोग पढ़े। पोटेशियम रिस्पॉन्सिबल है रिपोलराइजेशन के लिए, मीन्स कि आप इस तरह से देखे होंगे, जब एक्शन पोटेंशियल हम लोग बनाते हैं तो ये डिपोलराइजेशन होता है, इस तरह से होते होते रिपोलराइजेशन होता है, तब हमारा टी वेव बनता है, और इसके लिए पोटेशियम रिस्पॉन्सिबल होता है। तो अगर ये बॉडी में ज़्यादा हो तो टी जो है वो टॉल देखने को मिलेगा नॉर्मल से, ऐसे PQRS बनता है और ये ऐसे बनता है, तो ये बहुत ज़्यादा टॉल देखने को मिलेगा। और अगर कम हो रहा है तो ये फ्लैट हो जाता है, धीरे धीरे रिलैक्स हो रहा है हमारा वेंट्रिकल, तो ये फ्लैट हो जाता है। और एक अलग से ही नॉर्मली सिर्फ हमारे में ऐसे P बनता है, QRS कॉम्प्लेक्स, और TU नहीं बनता है, लेकिन एक और U वेव इसमें देखने को मिलती है जब हाइपोकैलेमिया हो। तो बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। कैल्शियम का आप याद रखिएगा कि ये वेंट्रिकल डिपोलराइजेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, तब QT इंटरवल बनता है कैल्शियम से QT, और अगर ज़्यादा हो रहा है तो QT शॉर्टर होगा, और अगर कम हो रहा है तो QT लॉन्गर होगा। एक मैग्नीशियम का आप याद रख लीजिएगा कि मैग्नीशियम अगर बॉडी में ज़्यादा हो रहा है, देखिए कोई मैग्नीशियम मैनेजमेंट से आप याद रख सकते हैं कि अगर आपके पास मैनेजमेंट ज़्यादा हो जाए तो भी सही से काम नहीं हो पाता है, लोग एक दूसरे पे टालने लगते हैं, तो उस कंडीशन में ब्रैडीकार्डिया हार्ट में देखने को मिलता है, और P वेव जो है वो फ्लैट हो जाती है, QT इंटरवल प्रोलॉन्ग हो जाता है, और QRS जो है वो वाइड हो जाता है। अगर मैग्नीशियम कम हो जाए बॉडी में, मैनेजमेंट अगर आपके कॉलेज में ही कम हो तो भी कंडीशन ख़राब देखने को मिलेगी, तो इसमें भी QRS जो लोग जो है रिलैक्स करने लगते हैं, तो वाइडेंट हो जाएगा, काम सही से नहीं होगा, ऐसे आप याद रख सकते हैं। और टी वेव जो है वो फ्लैट हो जाता है। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं। बेसिकली इतना ही इंपॉर्टेंट था, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक था यूनिवर्सिटी के लिए भी, इसीलिए वीडियो थोड़ा लंबा हुआ। वैसे अगर वीडियो हेल्पफुल हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों में भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एसिड बेस इम्बैलेंस के साथ, उससे भी मैं ट्रिक्स आपको अच्छे से समझाऊंगी, तो वो वीडियो भी ज़रूर देखिएगा।